आज का सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल, कितने कार्बोहाइड्रेट हमें खाने चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग जो खाते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, सलाद, इससे लेके हम जो बाहर खाते हैं लाइक वड़ा पाव है, दाबेली है या फिर पिज्जा, पास्ता, ये सभी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है। सो इसीलिए हमारा यही बेसिक सवाल होता है कि भाई क्यों और कितने कार्बोहाइड्रेट हमें खाने चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये सबसे इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट इज द इजीएस्ट थिंग टू डाइजेस्ट फॉर एनी बॉडी। अब ये डाइजेस्ट होकर क्या करता है, सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज इज अ एनर्जी सोर्स फॉर एनी ह्यूमन बॉडी। बॉडी की ऑलमोस्ट सारे सिस्टम ग्लूकोज पे काम करती है, लाइक रेसिप्रोकेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आपके डाइजेशन सिस्टम, आपके ब्रेन से लेके हार्ट से लेके मस्कुलर सिस्टम से लेके सब कुछ ग्लूकोज पे काम करता है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे अमेजिंग बात है किसी भी ह्यूमन बॉडी की कि ऐसा जरूर नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में से ही मिलते हैं। अगर बॉडी के पास इतना इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर बॉडी प्रोटीन में से या फिर फैट में से भी कार्बोहाइड्रेट बना के उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है, दैट इज योर बॉडी। सो कितना कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए, इससे पहले तो ये सवाल आता है कि भाई कितना ग्लूकोज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब कि कितना ग्लूकोज तो बेसिकली हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होता है। सो हम इसे डिवाइड करेंगे दो कॉलम में, जिसे हम कहते हैं पैसिव ग्लूकोज और एक्टिव ग्लूकोज। एक्टिव ग्लूकोज मतलब कि ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है, और पैसिव ग्लूकोज मतलब कि वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है, जिसमें से हम उसे यूज कर सकते हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक 70 केजी का मेल है कि जिसके अंदर 15% बॉडी फैट है, तो अब उसके अंदर कहाँ कहाँ पे ये ग्लूकोज अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला है कि ब्लड। तो ब्लड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 किलो कैलोरी जितना ग्लूकोज वहां पे रनिंग मतलब एक्टिव होता है। हम पहले एक्टिव ग्लूकोज की बात करेंगे। तो ब्लड में 60 किलो कैलोरी जितना होता है। सेकंड है ब्रेन। ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 किलो कैलोरी जितना होता है। थर्ड वन है लिवर। लिवर के अंदर हम मान सकते हैं कि 450 या फिर 400 से लेकर 500 किलो कैलोरी तक का ग्लूकोज वहां पे रनिंग में अवेलेबल होता है। थर्ड वन है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में 1200 किलो कैलोरी जितना ग्लूकोज वहां पे अवेलेबल रहता है। एंड लास्ट वन हम फैट सेल्स मतलब कि ट्राइग्लिसराइड सेल्स की बात करें तो वहां पे एक्टिवेट में तो हम बोल सकते हैं कि कम होता है कि भाई 60 से लेके 80 किलो कैलोरी तक का ग्लूकोज वहां पे अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं पैसिव के बारे में। पैसिव मतलब कि वहां पे स्टोर हो सकता है शायद, और हम ये स्टोर में से कहीं ना कहीं से यूज कर सकते हैं। तो ये स्टोर में हम ब्लड के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब 60 से 65 जितना ग्लूकोज ब्लड में यहाँ वहां सेल्स में स्टोर होता है। सेकेंड है लिवर। लिवर में भी सेम अमाउंट ऑफ की लाइक 400 से 450 कैलोरी जितना किलो कैलोरी जितना ग्लूकोज वहां पे स्टोर होता है। एंड ब्रेन के बात हम बाद में करते हैं। मस्कुलर सिस्टम में भी स्टोर ग्लूकोज थोड़ा सा कम होता है। स्टोर ग्लूकोज लाइक वहां पे एक्टिव ग्लूकोज 1200 से 1300 है, लेकिन यहाँ पे स्टोर ग्लूकोज आपके पास 400 से 450 कैलोरी तक का ही मिलता है। फैट सेल सबसे ज्यादा स्टोर ग्लूकोज है, जो सब जानते हैं। अगर 70 केजी के आदमी में 15% बॉडी फैट है तो उसके पास शायद 1,35,000 किलो कैलोरी जितना ग्लूकोज वहां पे स्टोर होता है, कि जिसे हम कहीं से भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। बात आती है ब्रेन की। तो ब्रेन जो है, ब्रेन के पास ग्लूकोज स्टोर नहीं होता। अब ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है। ब्रेन ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता। ब्रेन ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि जब कभी भी आप डाइट स्टार्ट करते हो, जब कभी भी आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट स्टार्ट करते हो, तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लाइक बॉडी वेट से कम ग्राम वाले कार्बोहाइड्रेट डाइट में जब आप एंटर होते हो तो बेसिकली ब्रेन के पास ग्लूकोज जाना कम हो जाता है। ब्रेन के पास जब ग्लूकोज कम होता है, अब ये सारे डाइट लाइक कीटोजेनिक डाइट है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ये सब में ब्रेन फॉग स्टार्ट होता है। आपका ब्रेन जो है अच्छा फील नहीं करता है, उसे ग्लूकोज कम मिलता है, वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करता है। आपको डिजीनेस फील होता है, आपको नमनेस थोड़ी सी फील होती है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे जो है वो प्राइमरी फैक्टर्स है लो कार्बोहाइड्रेट और कीटोजेनिक डाइट। तो कितना कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए? अब इसे हम एक काम करते हैं कि 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। एक है हेल्दी और मेंटेनेंस वाली लाइफस्टाइल, सेकंड वन है वेट गेन लाइफस्टाइल, और थर्ड वन है वेट लॉस वाली लाइफस्टाइल।
तो हम इस तीनों कैटेगरी में देखेंगे कि कितने कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए होता है। ये तीनों कैटेगरीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। बहुत सारे रिसर्च पेपर और सभी रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि भाई अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको आपके टोटल कैलोरी वाले डाइट में से 45% टू 60% कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम करनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि आपका डाइट है 2000 कैलोरी का, तो 2000 में से अप्रोक्सीमेटली 900 से लेकर 1200 किलो कैलोरी तक का आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल में कहा जाता है। और बाकी का जो है आपको 20-30% जो बचा हुआ है वो प्रोटीन और फैट में से लेना है। तो मान लीजिए कि मैं मेरे ही एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि मेरा वेट 85 केजी का है। 85 केजी के हिसाब से मॉडरेटेड लाइफस्टाइल, अगर मैं मॉडरेटेड लाइफस्टाइल जी रहा हूं कि जिसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं है, एथलेटिक वर्कआउट्स नहीं है और सिंपल डे टू डे लाइफ है, जिसके अंदर की अगर मेरे बेसिक बीएमआर रेट की बात की जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली बिलोंग करता है 2100 से 2400 तक का। अब 2100 से 2400 तक का 45 to 60% होता है आपके लिए 840 किलो कैलोरी से लेके 1200 किलो कैलोरी तक। अब मतलब 840 से 1200 तक किलो कैलोरी तक का कार्बोहाइड्रेट मैं कंज्यूम कर सकता हूं। अब ये कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने में कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कंटेन करता है 4 किलो कैलोरी। तो अब मैं ये 840 और 1200 को डिवाइड करूंगा ये 4 से, मतलब कि मुझे अप्रोक्सीमेटली मिलता है 210 से लेकर 250 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि अगर इसे और सिंप्लीफाई मैनर में बात की जाए तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 टू 3.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर हम बात की जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर सकते हैं आपकी बॉडी के 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम तक। तो ये एक तरीके का हेल्दी लाइफस्टाइल में आप जी सकते हैं, या फिर आप उसे मेंटेनेंस डाइट कह सकते हैं कि जिसमें ना ही इतना ज्यादा वेट कम होता है ना ही इतना ज्यादा वेट गेन होता है। आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ये काम कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की, जिसे हम वेट गेन की बात करते हैं। वेट गेन में कार्बोहाइड्रेट की लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है बिकॉज हमें कैलोरीज बढ़ानी है। कैलोरीज बढ़ाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करना है। सो बेसिकली डायटिशियंस जो है वो आपको 4 से 6 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट को पर बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट को सेट करके देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो 4 मील में सेट करते हैं, 3 मील में सेट करते हैं, 6 मील में सेट करते हैं या फिर 8 मील में सेट करते हैं। लेकिन 4 से 6 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट के रेशियो को वो लोग मेंटेन करते हैं और वो आपका वेट और आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। थर्ड कॉलम की बात करें, वेट लॉस जो मेजोरिटीली करना चाहते हैं, वो बेसिकली कंटेन करता है कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि 1.5 ग्राम टू 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया जाता है। बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट है। अब इससे भी अगर लो जाना है लाइक बॉडी वेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बॉडी वेट, इससे भी ज्यादा कम जो बॉडी बिल्डर्स कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक कट्स और 8% बॉडी फैट या फिर 10% बॉडी फैट के बारे में बात की जाए तो वो लोग इतना कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं और उस तरीके से उस बॉडी फैट को ऑब्टेन करते हैं। सो ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक वेट गेन वाली लाइफस्टाइल है और तीसरी है जो वेट लॉस वाली लाइफस्टाइल है। वेट लॉस वाली लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक का आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप इतना कार्बोहाइड्रेट कट करोगे तो बेसिकली आपका 500 से 600 कैलोरी जितना कार्बोहाइड्रेट कट हो जाएगा। तो ये जो है वो आपको हेल्दी वेट लॉस की तरफ आपको ले। अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी, क्वेश्चंस और कोई भी आपको तकलीफ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसका बेशक आपको